ओके चलो, तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आपका एक एग्जामिनेशन मास्टर है, सितंबर एग्जामिनेशन मास्टर या सैम्पल पेपर है. दिस वीडियो इज़ फॉर द पंजाब स्कूल एजुकेशन स्टूडेंट्स whose September exam is going on, and they want to revise some examinations paper or sample paper. So I prepared this video for the Punjab School Education students. The first MCQ of this sample paper is test and tagman are present in flower, ovary, seed and seed coat. The right answer is a सीड कोड, बिकॉज सीड कोड जो है हमारे पास उसकी क्या है, दो लेयर्स होएंगी, एक होएगी टेस्टा, दूसरी होएगी टैगमन. तो टेस्टा और टैगमन किसकी लेयर हैं, सीड कोड्स की. सेकंड आंसर इज एंटीबायोटिक आर सिंथेसाइज्ड बाय एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज्ड बाय. एंटीबॉडीज कौन सिंथेसाइज करता है, तो हमारे पास ना टू टाइप के लिम्फोसाइट होते हैं. जब हम लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो दो टाइप के लिम्फोसाइट होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट हैं, एक हमारे पास होते हैं जी टी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट जो हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोरल immune response, and T lymphocyte is responsible for the cell mediated immune response. हमारे पास जो moral immune response होएगा, it will related to the production of antibodies. So you choose that, which is the right answer for the second MCQ. That is, antibodies are synthesized by the B lymphocytes. The next question is ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारा रह गया यहाँ पे. सेकंड क्वेश्चन है द इंटरनल कैविटी फॉर्म्ड बाय सेल डिवीजन पीरियर टू गेस्ट्रुला. तो वो इंटरनल कैविटी जो गेस्ट्रुला से पहले बनती है इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिलम. तो ये हमें पता है कि सबसे पहले हमारे पास क्या बनता है जी, जाइगोट बनता है. जाइगोट के आगे क्या होती है जी, सेल डिवीज़न होती है. सेल डिवीज़न से हमारे पास क्या बन जाता है, ब्लास्टोमियर बन जाता है. और ब्लास्टोमियर से आगे क्या बनता है जी, अब ब्लास्टोमियर जो है, बट दिस इज़ ए बॉल ऑफ सेल्स. अब ये बॉल ऑफ द सेल्स खुद को क्या करती है, अरेंज करती है. सारा सेल्स का मास एक साइड पे आता है इधर, और इसके अराउंड एक क्या होती है, लेयर. दिस लेयर इज कॉल्ड द ब्लास्टोसिस्ट, एंड दिस इज ए इनर cellular mass, and the cavity is known as a blastosphere. ओके चलो, तो ये हमारा हो गया. द राइट आंसर इज ए डी, कैविटी इज कॉल्ड द ब्लास्टोस्फीयर. इन जो फोर्थ नंबर MCQ है, दैट इज वाइट ब्लड सेल्स दैट आर टीयर्स कंटेन एन एंजाइम लाइजोजाइम. जो लाइजोजाइम होंगे टीयर्स में, वो किसको किल करेंगे, दे विल किल द बैक्टीरिया. ओके, द फिफ्थ MCQ इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज प्रोटीन सिंथेसिस. तो हमारे पास क्या है इसको समझने के लिए, दैट इज़ कि DNA से DNA की फॉर्मेशन होना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन. DNA से हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होना, RNA की, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन. और RNA से हमारे पास किसका बनना, प्रोटीन का फॉर्म होना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन. तो द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 इज ए ट्रांसलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, तो नेक्स्ट है जेनिक थ्योरी. जेनिक बैलेंस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय द ब्रिजेस. ठीक है, इस थ्योरी में क्या था, इस थ्योरी में उसने बताया था जो हमारे पास इसकी जेनिक इसकी जो हमारे पास जेनिक बैलेंस थ्योरी है, इसमें इसने क्या बताया था, इसमें हमारे पास जो ब्रिजेस साइंटिस्ट था, उसने बताया था स्पेशल सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म. इसमें
उसने ये बता दिया कि ये हमें पता है कि जो क्रोमोसोम को वी क्लासीफाई इनटू द 2 कैटेगरी, एक तो है ऑटोसोम और एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो ऑटोसोम वो क्रोमोसोम है जो बॉडी के अदर कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, सेक्स क्रोमोसोम वो हैं विच कैन कंट्रोल द सेक्सुअलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो जब हम ऑटोसोम की बात करते हैं तो जेनिक थ्योरी में बोला उसने क्या था, जेनिक थ्योरी में उसने बोला था कि सेक्स क्रोमोसोम में जो एक्स क्रोमोसोम है प्लस उसके साथ जो ऑटोसोम की रेशो है वो क्या करते हैं, इट विल कंट्रोल द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम की रेशो, अगर ऑटोसोम एज कंपैरिजन टू सेक्स क्रोमोसोम के कंपैरिजन में इनकी रेशो ज़्यादा होएगी तो जो हमारे पास सेक्स है वो मेल होएगा, अगर इनकी रेशो कम होएगी तो फीमेल होएगी। तो इसके बेस पे नहीं सॉरी हाँ इसके बेस पे उसने क्या एक छोटी सी थ्योरी प्रपोज कर दी थी। आगे है जो हमारा नेक्स्ट MCQ है, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द मोस्ट एविडेंट प्रूफ ऑफ द एवोल्यूशन। कि एवोल्यूशन सबसे पहले हमें इनमें से कौन सा ऐसा एविडेंट है जिससे पता चलता है कि एवोल्यूशन हुआ है। तो द आंसर इज़ ए फॉसिल। फॉसिल से ही जो हमारे पास ओवरऑल एनिमल्स की हमें बोन्स मिली हैं इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ में, उससे ये जस्टिफाई प्रूव होता है कि एवोल्यूशन हुआ ही हुआ है। ए मेथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल इज, बर्थ कंट्रोल का मेथड कौन सा है, दैट इज़ ए इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। क्योंकि गिफ्ट भी हमारे पास बर्थ का मेथड है, ये भी बर्थ पैदा करने का है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी। तो राइट आंसर हमारे पास क्या है, दैट इज़ IUD, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर द बर्थ कंट्रोल मेथड। HIV डिक्रीज नेचुरल इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी बाय डिस्ट्रॉइंग। तो जब हमने जो हमारा चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि एड्स का जो वायरस है वो किसको अफेक्ट करता है, वो अप्रॉक्सीमेटली इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। और इम्यून सिस्टम के कौन से सेल्स को अफेक्ट करता है, इट विल अफेक्ट द T lymphocyte ऑफ द इम्यून सिस्टम। ओके, द नेक्स्ट पार्ट है द पार्ट ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब क्लोजर टू द ओवरी। वो पार्ट का नाम जो फ्लोपियन ट्यूब के क्लोजर है, तो इसके लिए हम देखो ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमने ओवरी का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया तो हम बोलते हैं कि ठीक है दिस इज ओवरी। तो जो फर्स्ट रीजन है ओवरी का, दिस वन पार्ट इज कॉल्ड द इन फंडिबुलम, दिस वन इज कॉल्ड द एम्पुला और दिस वन पार्ट इज कॉल्ड द इस्थमस। अभी खुद ब खुद हमें आंसर पता चलना चाहिए कि जो हमारे पास फ्लोपियन ट्यूब का ओवरी के क्लोज का जो पार्ट है दैट इज इन फंडिबुलम। मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम जनरेटिव सेल। हाँ, ये हमने जो सेकंड चैप्टर है उसमें पोलन ग्रेन फॉर्मेशन में हमने किया है कि 2 टाइप के सेल होते हैं, कि वेजिटेटिव सेल होता है और जनरेटिव। और जनरेटिव सेल डिवाइड करके क्या है 2 मेल गैमेट्स बनाता है। ओके, तो द क्वेश्चन जो हमारे पास 12th क्वेश्चन है, द टेक्निक विच यूज ऑफ अमनियोटिक फ्लूइड फॉर द डिडक्शन ऑफ द प्रीनेटल डिसऑर्डर इज कॉल्ड द अमेनोसेंटोसिस। ठीक है, देखो ये क्या होता है कि अभी तो हमारे पास काफ़ी सारी जैसे अभी स्कैन्स आ गई हैं, जैसे CT स्कैन है, उससे पता चल जाता है। तो ये पहले क्या होता था कि ये बेबी मतलब मदर की वॉम है और वॉम में एक ना इंजेक्शन लगाया जाता था। उस इंजेक्शन से ना इधर जो बेबी पड़ा है, इस इंजेक्शन से उस फ्लूइड को क्या किया जाता था, बाहर निकाला जाता था। मतलब यहाँ पे जो कैविटी होती है उस कैविटी को हम बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। अब इंजेक्शन से एमनियोटिक कैविटी से कुछ फ्लूइड निकाला जाता था, उस फ्लूइड को एनालाइज किया जाता था और उसमें बार बॉडीज़ को टेस्ट किया जाता है, जिसके बेस पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन किया जाता था। अब क्वेश्चन है कि टेक्निकली अमनियोटिक फ्लूइड को यूज़ करके डिसऑर्डर को फाउंड करने वाली जो मतलब अमनियोटिक फ्लूइड को यूज़ करना और डिसऑर्डर को फाउंड करने वाली टेक्निक का नाम क्या है, अमेनोसेंटोसिस।